ओ ब्रह्मांड की अनाहत ध्वनि है। संपूर्ण ब्रह्मांड में यह अनवरत जारी है। ऐसा माना जाता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड से सदैव ओम की ध्वनि निसृत होती रहती है। ओम वह आदि ध्वनि है जिसमें अन्य सभी ध्वनियाँ और सृष्टि उत्पन्न होती है। ओम अतीत, वर्तमान और भविष्य का शब्दांश है। यह तीनों कालों से परे है। अनंत शक्ति का प्रतीक ओम है। ओम यह ओमकार परमात्मा के मुख से निकलने वाला पहला शब्द है। हम कहें ओम ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ नाम है। ओम वह शब्द है जिसने संसार की रचना में प्राण डाले। ओम अ, उ और म से मिलकर बना है। इसमें 3 मात्रा, पहली अकार, दूसरी उकार, तीसरी मकार है। यह क्रमशः सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण का प्रतीक है। ओम ही प्रथम बीज मंत्र है। अ, उ और म से मिलने वाले शब्द ब्रह्म ओम में अ ब्रह्मा का वाचक है। इसके उच्चारण से हृदय में उसका त्याग होता है। उ विष्णु का वाचक है। इसका त्याग कंठ से होता है। म रुद्र का वाचक है। इसका त्याग तालु मध्य से होता है। ओम वह शब्द है जिसका क्षरण नहीं हो सकता। ओम में सृजन, पालन, संहार है। यह तीनों ओम शब्द में शामिल है। छांदोग्य उपनिषद में ऋषियों ने कहा है ओम इत्येतत् अक्षरः ओम अविनाशी, अव्यव एवं क्षरण रहित है। ये मान्यता है कि कौशिक ऋषि निसंतान थे। उन्होंने सूर्य का ध्यान कर ओम का जाप किया तो उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। यह ओम शब्द की महिमा है। गोपद ब्राह्मण ग्रंथ में उल्लेख है कि जो कुशा के आसन पर पूर्व मुख में बैठकर ओम शब्द का 1000 बार जाप करता है उसके कार्य सिद्ध होते हैं। यह शब्द ऐसा ब्रह्म शब्द है जिसमें जिह्वा का प्रयोग नहीं होता, अर्थात ओम को गूंगा भी उच्चारित कर सकता है। मंडक उपनिषद में भी ओम का महत्व मिलता है। पतंजलि के 27वें सूत्र में कहा गया है तस्य वाचक प्रणवः, अर्थात उस ईश्वर नामक चेतन तत्व विशेष के अस्तित्व का बोध करने वाला शब्द ओम है।
अनेक संत महात्माओं ने भी ओम के स्वरूप को ब्रह्म माना है और ओम को शब्द ब्रह्म भी कहा है। श्रीमद् भागवत गीता में ओम के अर्थ और महत्व का उल्लेख है। श्रीमद् भागवत गीता में ओमकार को एकाक्षर ब्रह्म कहा है। ओम तस्दिति निर्देशो ब्राह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणस्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। इसका भावार्थ है कि सृष्टि के आरंभ से ओम परब्रह्म तत् वह सत शाश्वत है और इन 3 अक्षरों अ उ म के ब्रह्म को ब्राह्मण यज्ञ में मंत्रों में स्मरण करते हैं और इसी का उच्चारण करते हैं। तस्य वाचक प्रणवः, अर्थात इस ईश्वर का वाचक ओम ही है। सूत जी ने ऋषियों से कहा कि महर्षियों, प्र नाम है प्रकृति से उत्पन्न संसार रूपी महासागर का। प्रणव इससे पार करने के लिए नौ अर्थात नाव है। इसलिए इस ओमकार को प्रणव की संज्ञा भी दी गई है। ओम शब्द का जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म में भी महत्व बताया गया है। महात्मा कबीर ने, जो निर्गुण संत थे, उन्होंने अपनी साखियाँ में लिखा है, ओ ओमकार आदि में जाना, लिखियो मेटे ताहि न माना। ओ ओमकार लिखे जो कोई, सोई लिखी मिटना न होई। ओम शब्द के उच्चारण से शारीरिक आध्यात्मिक लाभ भी प्राप्त होता है। ओम शब्द के संदर्भ में वैज्ञानिक शोध भी हुआ है। अमेरिका की संस्था नासा ने जब सूर्य की आवाज़ को रिकॉर्ड किया, चूँकि हमारे कानों की क्षमता 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की होती है। जब नासा के वैज्ञानिकों ने सूर्य की आवाज़ को रिकॉर्ड किया, तब सूर्य की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा थी। तब वैज्ञानिकों ने इसे कंप्रेस करके सुना, तब उन्हें अचंभा हुआ। क्योंकि जो ध्वनि उन्हें सुना रही थी वह ओम की ध्वनि थी। ओम की महिमा अपरंपार है। ओम